इधर भारत और पाकिस्तान में जारी लंबे तनाव के बाद शनिवार को हुए सीज फायर समझौते के बाद पीएम आवास पर एक अहम बैठक चल रही है, जैसा कि हमने आपको जानकारी दे दी है। और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल शामिल है, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें मौजूद है। लेकिन बॉर्डर पर क्या हालात है, ये हम आपको अब बताते हैं। राजस्थान में, पंजाब की सुबह हालात बिल्कुल सामान्य दिखाई दिए। सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलिहार और सालार डैम के गेट खोल दिए हैं। पाकिस्तान ने शनिवार की शाम को 5 बजे सीजफायर लागू हुआ, उसके ठीक 3 घंटे के बाद इसे तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में ड्रोन अटैक किए गए। कुल 15 शहरों पर ड्रोन दागे गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसे भारतीय सेना ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया। ये जानकारी साझा की गई है विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से। रात को 11 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज सुबह जम्मू कश्मीर, राजस्थान से लेकर पंजाब के बॉर्डर और पाकिस्तान से सटे हर एक इलाके में हालात बिल्कुल सामान्य रहे। हालांकि एहतियातन इन राज्यों में कई इलाकों में आज भी रेड अलर्ट है। सेना मुस्तैद है, मौके पर लोगों को सावधानी बरतने को कहा जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है आवश्यकता पड़ने पर घरों से बाहर निकले। लेकिन दिनचर्या बिल्कुल सामान्य है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने काम की तरफ रुख कर रहे हैं। कई जिलों में शनिवार को रात भर ब्लैकआउट रहा। रक्षा मंत्रालय अब से कुछ देर में प्रेस ब्रीफिंग कर सकता है और इसका समय 11 बजे का था, लेकिन फिलहाल इसे कुछ देर के लिए टाल दिया गया क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर हो रही। जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और इससे जुड़ी जानकारी हम आप तक भी पहुंचाएंगे। प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा जाता है ये हम आपको दिखाएंगे भी। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्यमिका सिंह और कोमोडोर रघु नायर इस प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हो सकते हैं। तो अब से कुछ देर में ये प्रेस ब्रीफिंग जो है वो दी जा सकती है। ताजा हालात को लेकर जानकारी दी जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। श्रीनगर में सुबह हालात बिल्कुल सामान्य है। राजस्थान, पंजाब के शहरों में सुबह से स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा युद्ध है और आतंकवाद को समाप्त करने का जो हमारा कमिटमेंट है, उससे 1% भी समझौता किए बिना भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का दिया। हमने सीज फायर को स्वीकार किया था, लेकिन कल रात में इस तरह की सूचनाएं आई है कि वापस पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ। भारत ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की है। देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत की सेना ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अब तक जो कार्रवाई की है उससे भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व भर में बनी है। भारतीय होने के नाते मैं चाहता था और मुझे विश्वास है कि यही वो लोग जो फैसला करने वाले वो भी यही चाहते होंगे। हर भारतीय चाहता है कि 2-3 दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और मिलने चाहिए थे पाकिस्तान को हैमर करने के लिए, और उनको ऑलरेडी जिस तरह से कल रात परसों रात से उनको हैमर किया था और घुटनों पे वो आए, वो थोड़े 2-3 दिन और मिलने चाहिए थे। हमने जैसे पहले बताया था कि जो रिसेंटली एक्शंस लिए थे तो वो सही अर्थ से श्रद्धांजलि अर्पित की है इन 26 लोगों को, ऐसे हमको लगता है। और जो भी आगे गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो सोच समझ कर ही लेगी, यही हमारा कहना है। जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं तो हम लोग उससे सेटिस्फाइड है और हम लोग गवर्नमेंट के साथ है कि जो भी आगे गवर्नमेंट करेगी वो सही करेगी। पाकिस्तान को ये पता है कि भारत से लड़ना आसान नहीं है। भारत से हम लड़ेंगे तो हम हारेंगे भी और हमारा नामो निशान भी मिट जाएगा। और इसलिए मैं तो कहूँगा, एक कुत्ते की दुम होती है वो सीधी नहीं होती है, टेढ़ी रहती है। तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है, इसलिए उसको काटना पड़ता है। तो ये काटने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो देशवासियों को तवज्जो देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, देश हित को प्राथमिकता देते हैं, वो देशभक्त राष्ट्रभक्त मोदी जी उसका पूरा इंतजाम बंदोबस्त करेंगे। ये बहुत बड़ी जीत भारत की हुई है, भारत की सेना की हुई है, जब पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनके ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त किया
और जैसा बताया जा रहा है कि लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज गया कि भारत में सिंदूर का क्या महत्व होता है, सिंदूर की क्या कीमत है, और भारत समाप्त करने के लिए किसी हद तक जा सकता है, ये प्रमाणित हुआ। भारत का सक्षम नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय सेना का शौर्य इस ऑपरेशन से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। और देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खुशियां मनाई गई, जय हिंद के नारे लगे, भारत माता के जयकारे हुए और भारतीय सेना की वाहवाही हुई, नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व की वाहवाही हुई, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है।